इंग्लिश या अंग्रेजी, कहने को ये सिर्फ एक भाषा है, पर अक्सर इंसान के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाती है। इंग्लिश आती है तो रिस्पेक्टेबल बंदा या बंदी है, नहीं आती तो इसे क्या ही आता होगा। हमारे समाज में कुछ इसी तरह के पैरामीटर्स हैं इंग्लिश स्पीकर्स और नॉन स्पीकर्स के लिए। नॉन स्पीकर्स को तो गवार, जाहिल, फेलियर, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। कुछ इसी तरह से बुली होता है राजू, गांव का सीधा सा लड़का जो शहर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गया, पर मजाक और हंसी का पात्र बन गया। क्या बात है, नींद नहीं आई? नहीं माँ, मेरे सपने मुझे सोने नहीं देते। कल मैं कॉलेज जाऊंगा, तू देखना, इतना पढ़ूंगा कि एक दिन अंग्रेजी में खिटपिट करके सबकी बोलती बंद कर दूंगा और हमारी गरीबी भी मिटा दूंगा। मैं जानती हूँ और भरोसा है मुझे तुझ पर, लेकिन अब सो जा, कल जाना है ना। ट्रेन में सोता रह गया तो कॉलेज पीछे छूट जाएगा। राजू मुस्कुराया, माँ के सीने से लग गया और शुभ रात्रि बोलकर सोने चला गया। अगली सुबह वो शहर पहुंचा। आंखों के सामने बड़ा सा कॉलेज था। कैंपस में कलरफुल कपड़ों में बच्चे इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक हाथ राजू की तरफ आया। ओए, कैसा है? अरे सोहन, मैं तो ठीक हूं यार, तू बता, डोले शोले बना लिए? मेरा कमरा कहाँ है? मैंने वार्डन से रिक्वेस्ट की, तब जाकर मेरे साथ शिफ्ट किया है तुझे। चल चल, जल्दी से सामान रख दे, पहली क्लास बस 15 मिनट में शुरू होगी। आज लेट नहीं हो सकते, वरना भाई बहुत डांट पड़ेगी। राजू ने जल्दी जल्दी सामान रखा और फिर दोनों क्लास में पहुंच गए। पहला दिन था और हर बच्चा नया, तो प्रोफेसर ने सभी का इंट्रोडक्शन लिया। राजू, नाउ इट्स योर टर्न, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। राजू घबराया लेकिन डरा नहीं। वो उठा और बोला, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम राजू, कमिंग फ्रॉम विलेज, सॉरी, आई कम टू विलेज, माई फादर फार्मर। इतने में पूरी क्लास की हंसी छूट गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। राजू के ही बगल वाली सीट पर बैठी आयुषी ने अपने दोस्त के कान में कुछ बोला। आई कमिंग फ्रॉम विलेज, ओ माई गॉड, ये तो पक्का अपने गांव का नाम रोशन करेगा। राजू ने सुना और शर्म से सर झुका लिया, मानो किसी ने उसके कॉन्फिडेंस को ठोकर मारती हो। अरे तू मायूस क्यों होता है? अभी अभी तो आया है तू। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भाई। राजू कुछ नहीं बोला और अगले दिन सभी कॉलेज के कॉरिडोर में इंग्लिश में बातें कर रहे थे, पर राजू और सोहन हिंदी में। तभी सब राजू को विलेज इंग्लिशमैन कहकर चिढ़ाने लगे और आयुषी, उसने तो हद ही पार कर दी। हे, एक मिनट, लेट मी स्पीक लाइक राजू। सर, आई फ्रॉम विलेज, आई स्पीक गुड इंग्लिश टुमारो। एक बार फिर सब राजू पर बहुत हंसे। उसका तो जैसे शहर पर से अब मानो भरोसा ही उठ गया, लेकिन मन के कोने में जो आत्मविश्वास था, उसकी लौ भी जगमगा रही थी, पर उस लौ को हवा देने वाला कोई नहीं था। और फिर उसी शाम, ये क्या कर रहा है? अरे बैग पैक क्यों कर रहा है? कमरा चेंज कर लिया है क्या? अरे क्या हुआ मेरे दोस्त, कुछ बता तो सही। राजू कुछ बोला ही नहीं और वो गांव लौट आया। 2 दिन में ही बेटे को यूं वापस देखकर माता पिता भी घबरा गए, पर माँ ने बेटे की आंखों में छिपे उस दर्द को पहचान लिया और फिर, मैं बात करती हूँ, आप परेशान ना हो। शाम को एक बार फिर राजू छत पर अकेला है, बिल्कुल खामोश है। पहले मुझे लगा कि तुझे मेरी याद आई, फिर लगा कि बाबा की याद आई, पर अब लगता है नहीं, याद ने तुझे यहाँ आने पर मजबूर नहीं किया, वो कुछ और ही है जो तेरी आंखों से झलक रहा है। राजू से रहा नहीं गया, वो रोता हुआ अपनी माँ के सीने से लिपट गया। मुझे नहीं लगता कि मैं शहर के लिए बना हूं, वहां सब मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं माँ। वो उनकी फितरत है, पर क्या मेरा बेटा इतना कमजोर है? तू भी तो उन्हें जवाब दे सकता है, जुबान से ना सही कलम से अपनी अंग्रेजी को सुधार के। याद है बचपन में तुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी, तब मुखर्जी ने कैसे तुझे टॉन्ट मारा? तुझे गुस्सा आया, पर तूने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दिन में साइकिल सीखकर उसी के सामने चलाकर उसकी बोलती बंद कर दी। राजू के उस दबे हुए आत्मविश्वास को मानो हवा मिल गई। अब उसने ठान लिया कि जैसे मुखर्जी को जवाब दिया था, वैसे ही पूरे कॉलेज को जवाब देगा। और अगले दिन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ फिर से कॉलेज पहुंचा। ओप्स, विलेज इंग्लिशमैन इज कमिंग, लगता है फिर बेइज्जती करवाने आया है। राजू ने कुछ नहीं कहा, हल्की सी मुस्कान दी और हॉस्टल में चला गया। अरे वाह,
मैं तो आज तेरे गांव ही आ रहा था ताकि तुझे वापस ला सकूं। तुझे हार मानने की जरूरत नहीं है। ये ले, इंग्लिश स्पीकिंग की बुक है। ऐसी अंग्रेजी सीख कि पूरा कॉलेज देखता रह जाए भाई। राजू ने सोहन को गले लगा लिया। उसकी दोस्ती देखकर वो बहुत खुश हुआ। सभी क्लासेस ली और शाम को शुरू हुआ उसका मिशन इंग्लिश। अब राजू हर रोज एक नया वर्ड सीखता, फिर उससे 3 या 4 वाक्य बनाता और देर रात तक आईने के सामने खड़े रहकर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता। अरे सही जा रहा है मेरे लाल, पर आई एम गोइंग टू मार्केट नहीं, आई एम गोइंग टू मार्केट सही है। अरे तू सोया नहीं अभी? ओ मेरी अंग्रेजी सुन रहा है? अरे सो जा, कल हमें हमारा असाइनमेंट जमा करना है। ओह नो, मैंने तो तैयारी नहीं किया यार अभी तक। इसी तरह थोड़ी मस्ती थोड़ी मजाक के बीच राजू इंग्लिश सीखता रहा। एक रोज जब वो प्रोफेसर मेनन की क्लास में पहुंचा तो मेनन ने उसमें कुछ बदलाव देखा और बोले, राजू, वुड यू लाइक टू स्पीक ऑन टुडेज टॉपिक? Sir, why are you wasting your time? I don't think he even knows the spelling of self-confidence. Then how he will explain the topic? Did I ask for your advice? Sorry sir, इस घोंचू के चक्कर में मुझे डांट पड़ गई। देख लूंगी इसे तो। Sorry sir, my English is not good, so right now I can't. मेनन मुस्कुराए और राजू को बैठा दिया। 3 दिन बाद ही कॉलेज में एक इंग्लिश डिबेट कंपटीशन होने वाला था। सोहन के कहने पर राजू ने भी इसमें अपना नाम लिखवा दिया। वाह, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। क्यों, अपनी इंसल्ट करवाने का कोई मौका नहीं जाने देता। नाम वापस ले, वरना अंडे टमाटरों की बरसात हो जाएगी। राजू ने एक छोटी सी स्पीच तैयार की। 3 दिनों तक उस स्पीच की जमकर प्रैक्टिस की। कई बार गलतियां की, लेकिन फिर खुद ही उन्हें सुधारा भी। हर रात सोहन खुद उसकी स्पीच सुनता, उसकी गलतियां बताता और फिर दोबारा सुनता। यूं ही दिन गुजरते रहे और आखिरकार कंपटीशन का दिन भी आ गया। आयुषी की स्पीच खत्म होने वाली थी और अब राजू की बारी थी। राजू का नाम अनाउंस होते ही वो थोड़ा सहम गया और स्टेज पर पहुंचा। ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई नेम इज राजू। मे बी माई इंग्लिश इज नॉट परफेक्ट, बट माई ड्रीम्स आर। इतना सुनते ही सभी का ध्यान राजू पर आकर ठहर गया। हजारों की भीड़ में भी सन्नाटा पसर गया। सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, राजू की। वो हर शब्द पर पॉज लेता, पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता। इन माई विलेज people don't speak English. They speak hard word. They don't learn grammar. They learn how to never give up. Today I'm not here to show English. I'm here to show courage. Because English is a language, not intelligence. Thank you. पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि उसका एक एक शब्द दिल से निकला था। कुछ देर बाद आयुषी सामने से चल कर आई और बोली, I am sorry Raju. You spoke better than all of us today. No problem. You helped me to learn faster. उस दिन के बाद से किसी ने भी राजू का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि राजू ने सबको बता दिया था कि कभी भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई चाहे जितना भी मजाक उड़ाए, दुनिया भाषा नहीं आत्मविश्वास समझती है। उम्मीद है कि राजू की कहानी ने आपको भी सीख दी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली हमारी स्टोरीज मिस ना हो।